त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो बार बार वो तो आवाज आ रही है ना सबको, कि मैंने खुद को भी म्यूट कर लिया? नहीं नहीं, आ रही है, डोंट वरी। अच्छा, अब म्यूट ऑल कर दें? सब म्यूटेड हैं, खाली मैं अनम्यूटेड हूँ अभी अच्छा तुम्हारे अलावा। ठीक। अच्छा, समथिंग हैपेंड। तो कल हम लोग कहाँ तक किए थे? ब्रह्म शतांतरेपि आत्मिक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। विवेक चूड़ामणि 6वां श्लोक, हिंदी किताब की 8वां नंबर पेज, 8 नंबर पेज, हिंदी पुस्तक के 6वां श्लोक का अंतिम थोड़ा रिकैप्चुलेट कर ले। ब्रह्म शतांतरेपि का क्या मतलब हुआ कि कितनी भी समय बीत जाए शास्त्र वदन करने में, देवताओं का यजन करने में, यज्ञ आदि करने में, लेकिन जब तक आत्मा ऐक्य बोध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। जिस तरह से पूर्व में इससे पहले दुर्लभत्व की चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, इसी तरह अब ज्ञान को महत्व देंगे। भगवत पाद का ये है ना, उनका उद्देश्य प्रवचन करना तो है नहीं, उनका है कि आपको अवगति तक, अवगति मतलब अनुभूति का ही एक प्रकृष्ट रूप अवगति हुआ। समुद्र को देखा तो समुद्र का अनुभव किया, और समुद्र में कूद गया तो समुद्र में अवगति हो गई। ये दोनों अंतर है। अनुभव का मतलब हुआ कि बीच के किनारे आप बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहा है बीच और उसकी ब्लू वाटर एंड वाइट सैंड वो चल रहा है, तो दैट इज अनुभूति। और समुद्र में कूद गया अगला तो वो हो गया अवगति, समुद्र से साथ में एक हो गया। तो भगवान शंकराचार्य जो भी लिखते हैं उसका उद्देश्य यह है कि आपको अनुभव तक ले जाएं, अवगति तक ले जाएं। तो इसके लिए बार बार रिपीटेशन होगा, उससे बोर नहीं होना है। वो इसीलिए है कि आपको एकदम दृढ़ हो जाए। तो इतनी देर तक पहले कहते थे मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
उसके बाद आप अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। अब क्या कह रहे हैं, बल डाल रहे हैं, अभी से लेकर के 13वां श्लोक तक इस चीज पर बल डालेंगे कि ज्ञान से मुक्ति होती है, अन्य चीजों से मुक्ति नहीं होती है। अब देखिए 7वां में हम लोग चलते हैं। 7वां में जाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। ये क्या हुआ, आ गया? 7वां श्लोक आ रहा है सबको? अमृतत्वस्य न आशा अस्ति, आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ ठीक, वो बीच बीच में करना पड़ता है, नहीं तो पता चला बोलते रहते। अब इस देखो क्या है ना कि वो मान करके चल रहे हैं कि आप लोग उपनिषद पढ़े हैं, क्योंकि उस समय में तो सभी लोग पढ़ते थे, तो इसके लिए वो मान करके चल रहे हैं। इसीलिए इस जो पूरे ये जो स्लाइड है और ये जो श्लोक है, इसमें एक कहानी छुपी हुई है। वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऋषि थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी, 2 पत्नियां थी। और याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, मतलब ब्रह्म को जानने वाले थे। लेकिन फिर उनके मन में ये आया कि अब इसमें स्थिति बनाने के लिए, अनुभव उनको हो चुका था, ज्ञान हो चुका था, लेकिन स्थिति बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम सन्यास ले लें। अब सन्यास का नियम यह है कि अगर आप सन्यास लेते हैं और अविवाहित हैं तो माँ से परमिशन लीजिए, और विवाहित हैं तो पत्नी से परमिशन लीजिए, आज्ञा लीजिए। और मैत्रेयी जो थी वो बड़ी पत्नी थी उनकी, और कात्यायनी छोटी पत्नी थी। तो वो मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों को बुला करके और कहा कि ये देखिए हमारे पास में ये संपत्ति है, इसको मैंने दोनों के बीच में बांट दिया है, और अब मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तो कात्यायनी छोटी थी, वो अपना कुछ नहीं बोली। मैत्रेयी बोली कि यह आप इतने धन को छोड़ करके, और यह कौन सी ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए आप जा रहे हैं, वह जरूर इस धन से ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए आप जा रहे हैं, तो हमको भी बताइए। ठीक, तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि तुम तो पहले ही मेरी प्रिय थी, लेकिन ये प्रश्न पूछी इससे और ज्यादा प्रिय हो गई। तो बोली क्या ये जो धन है इससे क्या मैं अमर हो सकती हूं? वही है कि अमृत। तो याज्ञवल्क्य बोले कि नहीं, इससे अमृतत्व की आशा नहीं है, अमृतत्व की जरा भी आशा नहीं है। तो बोले क्या होगा इससे? तो बोले क्या, जो जैसा अमीर लोगों का जीवन होता है वैसा जीवन होगा, सुखी जीवन नहीं। जिनके पास में सुख की साधन सामग्री है उनका जैसा जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा धन से, लेकिन अमृतत्व इससे नहीं मिल सकता है। सुख तो मेंटल स्टेज है, सुख होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुखी लोगों का, सुख के साधन से संपन्न लोगों का जैसा जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन होगा। अच्छा, अब वही बात, ये वही कहानी को, वही जो उपनिषद में वो है उसी को यहाँ पर संक्षेप में कहा है। अमृतत्वस्य, अमृत की नहीं आशा अस्ति, आशा है, वित्तेन, वित्त से, धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। श्रुति मतलब हो गया उपनिषद, वेद। तो बोले वेद ऐसा ही कहते हैं कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। अब देखिए ऊपर में तो कह रहे हैं कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, और नीचे क्या कह रहे हैं, कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वम स्फुटम यतः, कर्म से मुक्ति की हेतु
न कर्म मुक्ति के लिए हेतु नहीं है, यह स्पष्ट कहा है। ये बोलते कि पैसा धन का हेतु नहीं है, तो उसमें एक लिंक करना पड़ेगा। लिंक क्या करना पड़ेगा कि धन के ही द्वारा कर्म हो सकता है। कर्म का अर्थ यहां पर वही हो गया, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि जितने भी कर्म हैं वो क्या किस चीज से होता है? धन से होता है, वित्त से होता है। वित्त मतलब धन ही नहीं, जो भी सामग्री है उसके लिए। तो बोले क्या, जो धन से अमृतत्व नहीं मिल सकता है, धन से आप कर्म कर सकते हैं। अब धन से अमृतत्व नहीं मिलेगा और धन से कर्म होता है, इसीलिए कर्म से भी मुक्ति की आशा संभव नहीं है, आशा ही नहीं है। यही बात इस श्लोक में कह रहे हैं। ठीक, अमृतत्वस्य नाशा न आशा अस्ति वित्तेन इति एव ही श्रुति ब्रवीति। श्रुति ऐसा बोलते हैं कि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है, इसीलिए मुक्ति के हेतु कर्म है, ऐसा कर्म नहीं है मुक्ति के हेतु, ऐसा स्पष्ट है। अब आगे चलिए, 8वां श्लोक। तो अब क्या करना चाहिए? वेदांत का ट्यूशन करना चाहिए? अब तो हो गया, इतनी बात बता दिया कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, तो क्या करना चाहिए? तो भाई वेदांत का ट्यूशन कीजिए। बोले उससे भी काम नहीं चलेगा, क्यों? तो अब मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्वान को, अतः इसीलिए विमुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसको? तो विद्वान को। विद्वान का मतलब जिसकी बुद्धि विचक्षण है, विचक्षण बुद्धि वाला होता है विद्वान। विचक्षण बुद्धि मतलब द वन हु कैन एनालाइज, वन हु कैन सी। विद्वान मतलब ये नहीं कि संस्कृत उसको आता है या बहुत वो, वन हु कैन एनालाइज, वन हु कैन थिंक, वन हु कैन सी द थिंग्स, सी इनटू द थिंग्स। उसको क्या करना चाहिए? तो संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन। तो क्या करके? बाह्यार्थ सुख की स्पृहा को छोड़ करके। अब देखिए, घर छोड़ देना चाहिए, इस लाइन का क्या मतलब है? घर छोड़ देना चाहिए, पैसा छोड़ देना चाहिए, परिवार छोड़ देना चाहिए? बोले नहीं, वो नहीं करना। घर से सुख मिलेगा यह स्पृहा छोड़ देना चाहिए। घर में रहिए, परिवार में रहिए, जहां जो मन है वहां रहिए, लेकिन अगर आप यह समझ रहे हैं कि इससे सुख मिलेगा तो ये स्पृहा छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, कहे कि नहीं छोड़ पाएंगे, भाई उससे तो सुख मिलता है, स्पष्ट पता चलता है, तो करके देख लीजिए। एक स्वामी जी थे, वो बोलते थे कि यार बुद्धि हो तो समझ लो, नहीं बुद्धि हो तो करके देख लो, हाथ कुछ नहीं आना है। ठीक है? तो बाह्यार्थ स्पृहा का मतलब हो गया, आप देख लो ना कि आपने सोचा कि फलां चीज से सुख मिलेगा। मुश्किल ये नहीं है कि जो चाहते हो नहीं होता है, मुश्किल ये है कि जो चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है? फिर उसकी जो मजा है वो खत्म हो जाता है। जो चीज हमने सोचा कि काश वैसा हो जाता तो बहुत मजा आता, हुआ क्या? नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट होता है। क्यों होता है? उसका भी बहुत गहरे में विद्वान लोग बोलते हैं, विद्वान क्या, जो वेदांती लोग हैं वो बोलते हैं क्या, जो जिस समय में आपकी कामना कोई चीज की तीव्र होती है, मान के चलिए कि किसी से मिलना है हमें, कोई नया व्यक्ति है, कोई मित्र है, उससे मिलना है। अब उससे मिलने की इच्छा है, जिस समय में वह मिलता है उस समय में सारा आपका फोकस उस डिजायर पर था, उस इच्छा पर थी, और जिस समय में वह मिला वो इच्छा खत्म हो गई, तो और दूसरी नई इच्छा आई नहीं, तो बस उतने समय के लिए बस मजा आता है, लगता है कि मिलने से मिल लिया उससे, इसीलिए हमको मजा आया। बोला मिलने से मजा नहीं आया, मिलने की जो इच्छा थी, एक टेंशन बना हुआ था, जब मिल गया तो थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, तो रेस्टफुलनेस हो गया थोड़ा सा, और फिर जब नई इच्छा आ जाएगी फिर आप फंसे रहिए।
मान के चलो नौकरी मिलने की इच्छा है, घर खरीदने की इच्छा है, तो इच्छा है, जब घर मिल जाता है तो उतनी देर के लिए नई इच्छा आई नहीं, ये इच्छा पूरी हो गई। तो कामना की शांति के कारण सुख मिलता है, न कि कामना की पूर्ति से सुख मिलता है। घर मिलने से या मित्र के मिलने से सुख नहीं मिलता है, बल्कि उसके मिलने के कारण जो थोड़ी देर के लिए कामनाएं रुक जाती है, नया हुआ नहीं, पुराना पूरा हो गया, बस उससे सुख मिलता है। तो बात कुल मिला जुला करके क्या हुआ कि सुख किससे मिलता है? तो कामना के खत्म होने से सुख मिलता है। जो लोगों का अपना अनुभव यह कहता है कि भाई हमारी कामना पूरी हुई, उससे सुख मिला, आप ठीक से एनालाइज करेंगे, ठीक से इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो कामना के पूरा होने से सुख नहीं मिलता है, पूरा होने के कारण थोड़ी देर के लिए कामनाएं रुक जाती है, उससे सुख मिलता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसको अगर आप खूब विचार करोगे तो बाह्यार्थ, बाह्यार्थ का मतलब हो गया, अर्थ का मतलब विषय। जैसे ये तो नाक है ना, और नाक ज्ञानेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रियों से गंध का अर्थ पता चलता है, गंध रूपी अर्थ पता चलता है। कान है, कान से सुना, और सुनने से शब्द रूपी अर्थ पता चलता है। जो ज्ञानेंद्रियों से हमें पता चलता है, जो चीज, वो सभी अर्थ हैं, यानी विषय हैं। जीव है, जीव से स्वाद का स्वाद रूपी अर्थ पता चलता है। तो बोले कि बाह्य जो अर्थ है यानी विषय है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे सुख मिलेगा, ऐसा स्पृहा, ऐसा आशा आप छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं कि उससे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। दुख मिलेगा, उसकी कोई वो कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि सुख, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए, जो लोग यह कहते हैं कि बाहर का चीज से दुख मिलेगा, तुमको दुखी करेगा, वो ठीक नहीं समझते हैं। बाहर के चीजों से न तो दुख मिलता है न सुख मिलता है। बाहर के चीज तो हमारे भीतर घुसते नहीं है। रुपया है, पैसा है, घर है, नौकरी है, हमारी खोपड़ी में, मन में घुसता नहीं है। वो उसकी एक कल्पना मन में घुसती है, और उस कल्पना का हम सुख लेते हैं। गहरे में जाएंगे तब समझ में आएगी इस चीज को। घर हमको सुख नहीं देता है, घर की एक फोटो बनती है, घर का एक परसेप्शन होता है, वो परसेप्शन हमको सुख देता है। खैर, वो बहुत भीतर की बात हो गई। ये मतलब हो गया कि बाहर के चीजों से सुख नहीं मिलेगा, ऐसी कामना को अच्छी तरह से छोड़ दीजिए। संन्यास का मतलब त्याग नहीं, संन्यास का मतलब अच्छी तरह से एकदम छोड़ ही दिया। इसमें एक कहानी है, आपको सुना दे कहानियां। एक स्वामी जी थे, और 2 स्वामी जी थे, और 3 स्वामी जी थे, सब लोग रहा करते थे साथ में। तो एक स्वामी जी बार बार बोले, किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो बोले, तुम लोग को क्या है, तुम लोगों को समझ में, ये सच्ची घटना है, झूठी बात ये सब नहीं है बनाई। वो बार बार बोलते थे कि तुम्हें मालूम है, मैंने 7 लाख की प्रॉपर्टी पर लात मार करके मैं स्वामी बना हूं। बार बार, या लाखों की प्रॉपर्टी पर मैं लात, उस समय में 7 लाख बहुत होते थे, 50-100-75 साल पहले। तो बार बार वो बोले, किसी बात पर गुस्सा आ जाए किसी दूसरे स्वामी जी से। तो जो एक सीनियर स्वामी जी थे, वो किसी दिन सुन लिए, बोले कि बेटा तुम लात तो मार करके आए हो, लेकिन लात ठीक से लगी नहीं है अभी। ठीक। तो जो लात मार करके आना, ये हो गया त्याग, और ठीक से लात मार करके आना, ये हो गया संन्यास। ठीक है। तो संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन, बाहर के चीजों से सुख मिलेगा, ऐसी आशा, ऐसी इच्छा का संन्यास करके। और क्या करे? संतम, संत जो है, और महानतम, महात्मा जो है। महात्मा शब्द का क्या मतलब होता है मालूम है? आत्मा शब्द जो है कभी कभी मन के लिए भी आता है। जहां जहां पर आपको मैं जैसा पता चलता है वो आत्मा हुआ। महात्मा का मतलब होता है जिसका मन बड़ा हो, बड़े दिल वाला, उसको महात्मा कहते हैं। महाशय, जिसका आशय बड़ा हो। महात्मा, जिसका आत्मा यानी दिल, मन बड़ा हो।
तो बोले संतम महांतम, उसके पास क्या करना, समुपेत्य, अच्छी तरह से शरण में जाकर, देशिकम, देशना, और उसके द्वारा उपदिष्ट किया हुआ अर्थ को एकाग्र हो करके सुने। अब यहां पर क्या है, एक चीज है शरण में जाकर, किसके, तो संत महात्मा देशिकम, संतम महांतम देशिकम, तीन चीज है। देशिक मतलब होता है गुरु, देशना देने वाला, कैसा, संत हो और महात्मा हो। ठीक, अब ये दो तीन शब्द को आप समझ लीजिए। शरण में जाने का क्या मतलब है? शरण में जाने का क्या मतलब है? आपकी अपनी बुद्धि जो है ना, वह आपको कहीं नहीं ले जाएगी जब तक कि उसमें बाहर से कोई चीज न आए। अगर आप आज के डेट में पढ़ना लिखना सारा चीज बंद कर दें और सोचें कि केवल सोच सोच करके हम सोच लेंगे, तो आप उतनी ही चीजें सोच पाएंगे जितनी चीजें आपके दिमाग में है। ठीक है, वो कोई बाहर से आप कह लीजिए कुछ आ जाए, वो कुछ आ जाए, वो ईश्वर की कृपा से ही होता है, जिसको इल्हाम कहते हैं, कि अब बाहर से कुछ नया ज्ञान आ गया। नहीं, तो आप जितनी चीजें जानते हैं उतनी ही चीजों के बारे में सोच सोच करके सोचते रहेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि उन चीजों का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वह स्ट्रक्चर, थॉट्स का जो स्ट्रक्चर है, वो इतना एक दूसरे में जोड़ करके कड़ा हो जाता है, इतना वो हो जाता है कि वो टूटता नहीं है जब तक कि कोई शरण में न जाए, किसी के शरण में न जाए। वो वेदांत की जो ट्यूशन होती है ना, उससे वो नहीं ठीक होगा। वह जब थोड़ा सा अपनी इंटेलेक्चुअल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको संस्कृत में कहते हैं धी दर्प। दर्प का मतलब जानते हैं ना, एक अहंकार, एक अहंकार से भी और सूक्ष्म चीज है वो, दर्प कहते हैं ना, बड़ा दर्प वाला है। और धी का मतलब हो गया बुद्धि, तो धी दर्प मतलब बुद्धि की जो दर्प है, बुद्धि का जो अपना अहंकार, अहंकार से भी और सूक्ष्म चीज, उसमें वो नहीं कि मैं बड़ा हूं, लेकिन धी की जो बुद्धि की जो स्ट्रक्चर है, वह बिना शरण में गए हुए नहीं टूटती है। चाहे जिसका शरण जाए, वो गुरु के शरण में। अच्छा, गुरु मतलब क्या, जो आपसे भारी है। गुरु शब्द, गुरुत्व शब्द का सीधा मतलब होता है आपसे भारी है। तो ऐसा नहीं कि आप मतलब सोच लें कि अब हमको जाना पड़ेगा, वो जबरदस्ती नहीं होता है। आप अपने से भारी चीज के पास में जाएंगे तो खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी। पृथ्वी अगर जुपिटर के नजदीक चला जाए तो क्या होगा, जुपिटर पृथ्वी से भारी है, पृथ्वी को खींच लेगी। उसी तरह अगर गुरु आ गया तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है, अगर वो गुरु है। और गुरु क्या है, ईश्वर ही गुरुता लाता है। अगर गुरुता उसमें है आपके लिए, हर एक व्यक्ति हर एक के लिए गुरु भी नहीं होता है, जिसका जिसमें जिसके जिसके निमित्त से आपके लिए गुरुता ईश्वर ने ला दिया, वो अगर सामने उपस्थित हो गया तो खींच लेगा आपको। गुरुत्व, अरे ग्रेविटी, गुरुत्व मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, वो खींच लेगा है। लेकिन थोड़ा सा आप अपने तरफ से एक थोड़ा सा अपने धी दर्प को, धी दर्प मतलब जो थॉट्स के जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, उसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ता है। और उसको ढीला करके और सुन करके फिर उसके अर्थ को, शब्द को नहीं, शब्द नोट कर लिया जैसे मान के चलिए कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, काम नहीं चलेगा। उसका अर्थ अकेले में बैठिए तो उसको विचार कीजिए। मैं वो था महाराज जी के पास, बोलते हैं कि देखो तुम आए हो, अभी प्यास लगेगा, यहां से उठोगे और ग्लास में पानी भरोगे, पी लोगे। ऐसे भी लोग हैं जिनको पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक अवसर मिला हुआ है ना। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग को कहीं सुनने के लिए नहीं मिलता है।
बहुत बांग्लादेश में हिंदू वो ऐसे लोग हैं ना जिनको बोलते हैं कभी ये सब तो हम लोग को सुनने के लिए नहीं मिलता है, आगे सुनना चाहें विवेक चूड़ामणि अगर हम खरीदना चाहें कहां से खरीदेंगे मालूम नहीं है। तो ये जो केवल ये लिखने की बात नहीं है। तुम्हारी आवाज क्रैक कर गई थी, रिपीट करो। कहां से क्रैक की थी? तुम्हारी आवाज क्रैक करके आ रही थी, रिपीट करो प्लीज। कहां से क्रैक की थी? हेलो, कहां से क्रैक की थी, किस जगह से रिपीट करें? अभी भी क्रैक कर रही है। अच्छा, अब ये अच्छा ठीक से आया। तो इसमें ये अच्छा, अब ये अर्थ का है, उसके द्वारा उपदिष्ट किया हुआ अर्थ, उसी को बता रहे थे कि केवल शब्द मात्र को ग्रहण नहीं करना है, उसके अर्थ को ग्रहण करना है। जैसे उदाहरण बताया कि हम लोग अगर कॉपी में लिख लें कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, उससे काम नहीं चलेगा, उसके अर्थ को कंटेम्पलेट कीजिए अकेले में बैठ करके। वही मैं बता रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे जीवन जी रहे हैं। सीरिया के आदमी है, बम फट रहा है, भाग रहा है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। वेदांत विचार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। एक तो थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी तो थोड़ी चाहिए जीवन में, कुछ ना कुछ, वो हम लोगों को मिला हुआ है। उस अपॉर्चुनिटी का हम लोग उपयोग करें, मतलब अर्थ का विचार ऐसे होता है, ये मैं कह रहा था। और विचार करके और फिर मन को शांत करके बैठा करें। बहुत छटपट बहुत जान ले, वो कर ले, ये सुन ले, ये समझ ले, उससे नहीं। समाहितात्मा, मन को समाहित करके, समेट करके, ये है 8वां। अब देखिए 9वां, उद्धरेत आत्मना आत्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यग दर्शन निष्ठया। 9वां श्लोक, पेज नंबर 9। शुरुआत में क्रम से नहीं बोलते हैं, जब जब जो मन करता है वो ऐसे बोलते हैं, आगे चल के फिर एक एक विषय पर क्रम से बोलेंगे। ये तो एक तरह से भूमिका है, तो एक एक क्रम से बोलते हैं, मतलब क्रम से नहीं, एक एक विषय को छूते छूते हल्का हल्का से। देखिए अब क्या करे, उद्धरेत, उद्धार करे, आत्मना, आत्मा से, आत्मानम, आत्मा को, कहां से? तो संसार वारिधौ, संसार के सागर से खुद को उद्धार करे। आत्मना जो है तृतीया है और आत्मानम जो है वो द्वितीया है। कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कलम से लिखता है, इसमें क्या है? खुद से खुद को, अपने से अपने को उद्धार करे। कहां से? संसार वारिधौ, संसार सागर से। कैसे? तो योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, योगारूढ़ होकर के, उसका वो करके और सम्यक दर्शन में निष्ठा करके। अब यहाँ पर 2 शब्द समझना है, नीचे हमने लिख दिया है। संसार दिख रहा है ना, बहुत छोटा तो नहीं हुआ ना। संसार का मतलब सरकना, संसरती, जो हिंदी में सरकना शब्द आया है ना, वो संसरती, संसार से ही आया है। जो खिसक रहा है, बदल रहा है, उसी को संसार कहते। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, सारी चीजें खिसक रही है, बदल रही है, और आप उसको पकड़ेंगे तो क्या होगा? लिखा हुआ है उसमें, अपने साथ घसीट लेगा। एक गाय भागे जा रही है, उसकी रस्सी आप पकड़ लो जोर से तो क्या होगा? या गाय को छोड़ दीजिए, बड़ा भैंसा है कोई मजबूत, संसार तो आपसे मजबूत है ही, उसको आप पकड़ लो उसकी रस्सी तो क्या होगा? अपने साथ घसीट करके लेते चला जाए। तो संसार का मतलब है कि जो सरक रहा है और आपको अपने साथ में घसीट रहा है, उसको संसार कहते हैं। और उससे आप बचेंगे कैसे?
तो बोला कि योगारूढ़ होकर के। योगारूढ़ क्या है? तो विषय और कर्म में आप आसक्त न हो। दो चीजें हैं आसक्ति का, एक तो विषय है, विषय की ही आसक्ति नहीं छूटती है, दूसरा है कर्म की आसक्ति। बोले क्यों कर रहे हो ये काम? बोले कोई हमको लोभ नहीं है लेकिन करने में मन लगता है। अरे ये कौन सी बात हुई? किए जा रहे हैं, कोई एक काम कोई पकड़े हुए है उसको किए जा रहा है। वर्कोहॉलिक्स। हाँ, बिना किए कोई काम है नहीं, किए जा रहा है, बेकार में फंसा हुआ। एक हमको मिले स्वामी जी काठमांडू में, बड़े अच्छे स्वामी जी, सब चीज उनको, लेकिन उनको ये हो गया था कि लोग जन्मदिन जो मनाते हैं उसमें अंग्रेजी में हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते, बहुत अच्छे, मतलब वेदांत अच्छा समझे हुए, सब चीज ठीक, लेकिन हैप्पी बर्थडे क्यों बोलते हैं? उसको संस्कृत में बोलना चाहिए हैप्पी बर्थडे। वो उन्होंने कुछ बनाया था और वायलिन बजाते थे और वो जा करके इसकी आंदोलन करते हैं नेपाल में। अच्छी बात है, मैं कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि कैसे कर्म में आदमी, सारा वेदांत समझा हुआ है। और उनका वो क्या है कि हैप्पी बर्थडे लोग ना करें, संस्कृत में वो कुछ बनाए थे, जन्म दिवस से शुभकामना, वायलिन भी बजा करके और लोगों को सिखाते थे कि भाई ऐसे मत करो जन्मदिन, संस्कृत में मत बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में मत बोलो, संस्कृत में बोलो। अच्छी बात है, लेकिन वेदांत के विचार के लिए वो थोड़ा सा विरोधी चीज हो जाता है। तो कि विषय में भी आसक्त न हो और कर्म में भी आसक्त न हो, और सभी संकल्पों का संन्यास कर दे। संन्यास का मतलब अच्छी तरह से, वही संन्यास मतलब अच्छी तरह से लात मारना, ठीक से लात मारना, संकल्प का संन्यास कर दे। इसका मतलब यह है कि नया कोई चीज अब ना सोचे ज्यादा, जब वेदांत विचार करे कम से कम अभी तो जितने काल तक करे उतनी देर तक के लिए कम से कम उसी में लगे, तब ठीक हिसाब से वेदांत का अर्थ जो है स्फुटित होगा। चलिए, संन्यस्त होकर क्या? जितने, अच्छा, संन्यस्त का दो अर्थ है, दोनों अर्थ को हम लोगों को लेकर के चलना है, कमजोर नहीं होना है अर्थ। संन्यास एक बड़ी चीज है, जो लोग सारे चीजों को छोड़ करके और केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, महंत बनने के लिए नहीं, मंडलेश्वर बनने के लिए नहीं, सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए नहीं, जन सेवा करने के लिए नहीं। संन्यास का मतलब है सारे चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने को जानने के लिए जो एक संन्यास आश्रम है, वह भी बहुत बड़ी चीज है, उसका हम लोग बहुत आदर करते हैं। हम लोग न हो संन्यास में भी, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसका हम लोग आदर करते हैं, करना चाहिए। और आपके जीवन का कभी न कभी ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम संन्यास्त हो जाएंगे, भले ही आप हो कि ना हो। देखो, कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब चीज छोड़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। हमको, आपको, सबको सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। अरे मृत्यु, सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप यह संकल्प मन में रहे कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सारे चीजों को छोड़ दूंगा, फिर से कटा क्या? नहीं ठीक है, बोलते रहो। तो आपके जीवन की जो जीने की शैली होगी और जीवन का जो एटीट्यूड होगा, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आप यह सोच लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम बच्चों से निवृत्त हो जाएंगे और सारे चीज़ों से निवृत्त हो जाएंगे और कहीं अकेले पे रहेंगे और किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे और कुटी बना करके या फ्लैट ले करके, वो जो भी, अभी तो सिस्टम बदल गया तो वो ठीक है, अकेले कहीं रहेंगे और सिर्फ अपने आत्म ध्यान में मग्न रहेंगे। कभी मैं ऐसा एक जीवन जीऊंगा, घाट के किनारे बैठा रहूंगा
और पड़ा रहूंगा और किसी से कोई मतलब नहीं। हाथ को तकिया बना करके, वो भर्तृहरि का आया है ना, एक भर्तृहरि का श्लोक है कि भगवान ऐसा दिन कब आएगा जब मैं काशी में रहते हुए गंगा के किनारे घाटों में बैठे हुए और गंगा जल पीते हुए और आपका नाम लेते हुए और एकांत होकर के और किसी से कोई मतलब नहीं रख करके और हाथों को तकिया बना करके, मतलब कोई 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 चीजें नहीं, सोते समय में हाथ को तकिया बना करके और आपका नाम लेते हुए और गंगा के किनारे घूमता रहूंगा, ऐसा दिन कब आएगा। ये अगर लक्ष्य दिमाग में रहेगा कि कभी मैं ऐसा करूंगा, करूंगी, तो आपके जीवन का एक जीवन के प्रति जो एटीट्यूड है ना वो बदल जाएगा। ये खत्म हो गया है। वी हैव नो प्लान टू रिटायर। तो वही है संन्यस्त। अच्छा, और मोटे मोटे अर्थ में इसमें महाराज जी हमारे कहते हैं कि कम से कम जितनी देर तक विचार करे उतनी देर के लिए, जब वेदांत पढ़ रहा हो या जिस समय में उसने तय किया हो कि 1 घंटा हम बैठ करके विचार करेंगे। विचार बहुत ही वो शब्द है, विचार टेक्निकल शब्द है। विचार इज नॉट थिंकिंग। विचार में भी मेडिटेशन, विचार में भी कंटेम्पलेशन, विचार में भी ट्रांसलेटेड है, वो बहुत वाइड चीज है। विचार इज नॉट थिंकिंग, ठीक है ना। तो जब हम वेदांत विचार करेंगे, मतलब वेदांत कंटेम्पलेशन, वेदांतिक मेडिटेशन, वेदांतिक लिसनिंग, वो सब विचार में आता है। तो हम संन्यस्त होंगे। संन्यस्त क्या होंगे? सारे कर्मों से हम उतनी देर के लिए संन्यस्त होकर के विचार करेंगे। जब हम विचार करें तो हम अपने को संन्यस्त नहीं होंगे तो हम ठीक ठीक विचार नहीं कर पाएंगे। फिर हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, सीखने के लिए विचार नहीं करेंगे। उतनी देर के लिए हम अपने लिए विचार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सभी कर्मों से संन्यस्त होकर के। और किस लिए विचार करेंगे? तो भवबंध विमुक्तये, भव का जो ये बंधन है उससे विमुक्त होने के लिए विचार करेंगे। उसमें सारे कर्मों से संन्यस्त हो जाएंगे। और क्या करें? तो पंडित धीरे ही, वो कौन कर सकता है? यत्न कौन कर सकता है? जो पंडित हो। पंडित का अर्थ भी बताया, the one who has faculty to contemplate, to analyze, to see the things of what is right and what is wrong, what is helpful, what is not helpful, from where I can get sukha, from where I will not get sukha। उसका जो विचार करने में दक्ष है उसको पंडित कहते हैं। सद असद विवेक करने वाली जो बुद्धि है उसको पंडित कहते हैं। पंडित मतलब ये नहीं कि बहुत आप जान लिए। पंडा शब्द का मतलब होता है सद असद विवेकिनी बुद्धि, बोले वैसा। और वो कौन? धीरे ही। और ये जो काम है ये बहुत धीरता का काम है। इट रिक्वायर्स इमेंस धैर्य। नहीं तो हमारी आदत बनी हुई है कुछ करने की या कुछ चाहने की। हम सिर्फ चाहते नहीं हैं बल्कि बिना चाह के रह नहीं सकते। There is a desire to desire। ये जितना भी मोटिवेशनल वो चलता है, मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? Where a desire is created in you, which is in, आपके डिजायर को हवा देना। कैसे आप खूब डिजायरस हो जाओ, एकदम सा उल्टा ही धारा है। यहाँ पर पूरी पूरी फोकस है क्या है कि कैसे आप डिजायर लेस होइए, वहां पर क्या है कि कैसे आपकी डिजायर को फ्यूल मिले। अच्छा, डिजायर लेस होना अपने आप में कोई वर्च्यू नहीं है, लेकिन डिजायर अगर आपके पास में है ना तो आपकी थिंकिंग की दिशा जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। आप ठीक ठीक आत्म विवेक नहीं कर पाएंगे। आपकी बुद्धि डिजायर, जिसको बोलते हैं राग, राग मतलब जो आपकी बुद्धि को रंग दे, वो रंग देगी। फिर आप ठीक ठीक जो है ना विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बार बार कहा जाता है संन्यस्त सर्व कर्माणि भवबंध विमुक्ते। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितनी भी देर के लिए हो, उतनी देर के लिए सारे कर्मों को छोड़ दीजिए आप।
और पंडित धीरे, धैर्य धीर वाला जो पंडित है वो आत्माभ्यास में उपस्थित हो। आत्माभ्यास का क्या मतलब हुआ? तो आत्मा के बारे में विचार करना अथवा उसके साथ बना रहना। आत्मा का मतलब क्या हुआ? अभी आपके लिए आत्मा का क्या मतलब है? आपकी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ या सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, वो आपकी आत्मा है। बस वो जैसे जैसे रिफाइंड होती जाएगी वो आपके लिए आत्मा है। उसमें ज्यादा माथा नहीं लगाइएगा। एकदम से आप आत्मा को दुर्लभ समझ लेंगे, एकदम से विचित्र और बहुत दूर की चीज समझ लेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए बहुत दुर्लभ भी नहीं समझना चाहिए। रामानुजाचार्य ने कहा है कि भगवान की भक्ति को या आत्मा को बहुत दुर्लभ भी मानना एक तरह का बाधा है। दुर्लभत्वम एक बाधा है। तो आप इसको आत्मा को बहुत दुर्लभ नहीं मानिए। द इमीडिएट सेंस ऑफ सेल्फ वो रिफाइन होगा। दैट ओवर द टाइम इट विल गेट रिफाइंड एंड रिफाइंड एंड रिफाइंड। अभी आपको आत्माभ्यास का क्या मतलब हुआ? आपको अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ सेल्फ जो पता चलती है उसी के साथ में बने रहिए। देखिए क्या होता है। अथवा उसके बारे में विचार कीजिए कि भाई ये कैसा है, ये क्या है। वो विचार करना, वो जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये भी एक विचार है। कंटेम्पलेशन है वो भी एक विचार है। वो एनालाइजिंग है वो भी एक विचार है। वो विचार की प्रक्रिया आगे बताएंगे। वो विचार मतलब नॉट थिंकिंग अबाउट इट। विचार इज कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, वो बढ़ाएंगे। विचर, चर का मतलब होता है चलना, वी का मतलब विशेष रूप से चलना। तो आत्मा में चलना उसको विचार कहते हैं। आत्मविचार का मतलब आत्मा में चलना। विचार का मतलब थिंकिंग मत कर लीजिएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक, तो वही करा कि आत्माभ्यास से उपस्थित होकर के और सभी कर्मों से मुक्त होकर के भवबंध विमुक्ति के लिए, संसार के बंधन से विमुक्ति के लिए प्रयत्न करे। कौन? तो पंडित धीर ही। कैसा पंडित? तो जो धीर हो। धीरता इसीलिए जरूरी है कि कंटेम्पलेशन और ये सारा चीज हो जाता है आदमी को कि बुद्धि बहुत तेज है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि बुद्धि उनकी बहुत तेज है, दे कैन एनालाइज वेरी वेल थिंग्स। लेकिन जब आप ये विचार करते हैं ना, तो जो आपकी आदतें बनी हुई है, किन किन चीजों की? विषय की आसक्ति का और कर्म करने की जो आदतें बनी हुई है वो जोर से धक्का मारती है। आदत मतलब क्या? द मेंटालिटी। उसको बर्दाश्त करना, उसको धैर्य कहते हैं। बैठे हुए हैं, आदत बनी हुई है बार बार गेट चेक करने की। गेट खुला हुआ तो नहीं है, बैठ गए कंप्यूटर के सामने। खुला है, बर्दाश्त कीजिए। सामान्य एक एग्जाम्पल मैंने बताया। आदत बनी हुई है अपने को प्रोटेक्ट करने की। घर में कोई आदमी आ गया, एकदम नया आदमी, बर्दाश्त कीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। बैठे हुए हैं, आदत बनी हुई है बार बार गैस चेक करने की, गैस तो खुला नहीं रहेगा। छोटा छोटा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। मोबाइल चेक करने की, रोकिए उसको। संन्यस्त सर्व कर्माणि, तब होगा विचार। और उसके लिए क्या चाहिए? उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। नहीं तो वो छटपट 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 नहीं हो पाएगा विचार। आ गया अगला श्लोक। ये जो 11वां श्लोक है, ये विवेक चूड़ामणि का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। जो 6ठा श्लोक था वो भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये 11वां श्लोक है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसको बहुत लोग कोट करते हैं। आप सुनेंगे, इसको बहुत कोट भी करते हैं और बहुत मिसकोट भी करते हैं, दोनों बात। अच्छा, अभी तक मैंने जितने लोगों से इसका अर्थ सुना
और मैं जिनसे पढ़ता हूं उनसे जो अर्थ सुना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, इसीलिए इसको ठीक से समझिएगा। इस श्लोक में कहा क्या है कि ज्ञान चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है, न तो वस्तु की उपलब्धि के लिए है। वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, न कि थोड़ा भी वस्तु की सिद्धि कर्म, कोटि कर्म से होता है। ठीक, दो चीजें कि वस्तु की सिद्धि। अच्छा, मैं क्या करता हूं कि केवल शब्द शब्द का अर्थ लिखता हूं यहां पर, क्योंकि वो नहीं है, बाकी पूरे को मिला करके जो अर्थ है वो आप लोग किताब में पढ़ लिया कीजिए एक बार। मैं केवल शब्द शब्द का अर्थ लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। संस्कृत में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये जरूरी नहीं कि एक ऑर्डर में हो, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे राम आम खाता है ना, तो रामः आम्रम खादति भी बोल सकते हैं, खादति रामः आम्रम भी बोल सकते हैं, आम्रम रामः खादति ऐसा भी बोल सकते हैं। आगे पीछे हो जाता है वो, उसका कोई ऑर्डर नहीं रहता है, वो देख करके पता चलता है। तो ऑर्डर करके जो उसका अर्थ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है जो किताब में है। तो मैं लिखने में मेहनत वो होता है ना, तो मैं केवल वो अर्थ शब्द शब्द का अलग अलग लिख देता हूँ, पूरा अर्थ आप एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए, आप ज्यादातर वेदांती लोगों से मिले होंगे तो वो लोग ध्यान आदि नहीं करते हैं। बोलते हैं ध्यान करने से क्या होगा, जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, पूजा को बहुत इनकरेज नहीं करेंगे, या जो नए वेदांती जो ये सब करने से कुछ नहीं होता है। सही बात है, क्या नहीं होता है? ज्ञान नहीं होता है। लेकिन चित्त की शुद्धि तो कर्म से होती है ना, दोनों बात है। चित्त की शुद्धि के बिना नहीं होगा ज्ञान, कितना भी हो। चित्त की शुद्धि मतलब ये नहीं कि चित्त कोई चीज है उसको घिस दीजिए। शुद्धि का मतलब क्या? द कैपेसिटी ऑफ द माइंड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, उसको शुद्धि बोलते हैं। वो जो कैपेसिटी है वो बिना कर्म के नहीं होगा। इस श्लोक का दोनों अर्थ लीजिए। कर्म से चित्त की शुद्धि होगी, ये समझिए, और कर्म से चित्त की शुद्धि भर होगी, ज्ञान नहीं होगा, ये भी है। तो एक पक्ष क्या कहता है इस श्लोक को लेकर के कि भाई कुछ कर्म करने की जरूरत है। कर्म में क्या क्या आ गया? तीर्थ यात्रा, दर्शन, जप, ध्यान, पूजा, ये सभी कर्म है। ठीक है, तो बोलेंगे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा पक्ष क्या है? एक और पक्ष है, वो बोलेंगे कि ऐसे करके प्राणायाम करिए और कीजिए और ऐसे ऐसे कीजिए तो फिर आपको ज्ञान हो जाएगा। वो भी गलत है। आप समझ रहे हैं ना? जो मेडिटेशन करवाते हैं और कहते हैं ऐसे करो और वैसे करो और ये प्रक्रिया करो, उससे ज्ञान नहीं होगा। आप देखते होंगे कि ऐसे लोगों का, अच्छा इसमें दो चीजें होती है। जो कहते हैं कि कुछ करने से नहीं होगा, उनकी जो अच्छा वेदांती हैं, तो उनके पास में इंसाइट तो बहुत गहरी गहरी होती है, लेकिन उनका जीवन में बड़ा उठपटांगता रहता है। मतलब कि क्रोध में कंट्रोल नहीं, लोभ में कंट्रोल नहीं, काम में कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि कर्म में ही फंसे रहते हैं, खूब मेडिटेशन सुबह शाम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास में ये इंसाइट नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उनका जीवन तो बड़ा शांत रहता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान का जो एक वैशिष्ट्य है, एक जो जीवन में खुलापन है, वो नहीं रहेगा। वो बोलेंगे 5 बजे रोज हमको ध्यान करना है। वो एक तरह की मूढ़ता है, घड़ी देख करके ध्यान, घड़ी 5 बजे हमको बैठे ही जाना है एकदम से। दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। हम लोग को दोनों नहीं बनना है। हम लोगों को क्या करना है कि कर्म भी करना है और कर्म की लिमिटेशन भी समझनी है, कर्म की उपयोगिता भी समझनी है और कर्म की लिमिटेशन भी समझनी है। जो सर्वथा कर्म का त्याग कर देते हैं उनको भी ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मन की शुद्धि ही नहीं हो पाती है।
और जो सर्वथा केवल कर्म कर्म में ही लगे रहते हैं कि ये मेडिटेशन कर लें, ये कर लें, वो प्रैक्टिस, वो योगा, वो प्राणायाम, तो उनको क्या होता है कि मन तो उनका ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ज्ञान का आलोक है, जो ज्ञान का एक सिंप्लिसिटी है, जो उसकी स्पॉन्टेनिटी है, जो उसका एक अद्भुत्य है, उसका जो एक रस है, वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोगों को कर्म का उपयोगिता भी समझना है और कर्म का लिमिटेशन भी समझना है। तो जितने वेदांती, ज़्यादातर जो परंपरा प्राप्त वेदांती नहीं है, थोड़ा बहुत विवेक चूड़ामणि आदि पढ़ लिया तो अरे कर्म से क्या होता है, तो चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, बड़ा प्रसिद्ध कोट आपको मिलेगा कि ज्ञान जो है वो वस्तु की उपलब्धि, तत्व की उपलब्धि, तो वस्तु की उपलब्धि तो ज्ञान से होता है, तो कर्म की कोई जरूरत नहीं है। अरे कर्म की जरूरत कैसे नहीं है? चित्त की शुद्धि के बिना तो ज्ञान होगा नहीं, आगे बताएंगे। और चित्त की शुद्धि तो कर्म से ही होती। दूसरा, कर्म कोटि भी ये सब थोड़ा वैशिष्ट्य है कि करोड़ों कर्म से नहीं होता है। करोड़ों कर्म कर लीजिए उससे नहीं होगा। कोटि का मतलब कैटेगरी, योग ध्यान प्राणायाम आदि से ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्धांत है एकदम। लेकिन योग ध्यान प्राणायाम नहीं करना चाहिए क्या? इसका यह मतलब नहीं है, करना चाहिए, एकदम जरूरी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन समझते हुए। देखिए अगला है सम्यक विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व यह रस्सी है, ऐसी अवधारणा भ्रांति से उदित हुआ महासर्प के दुख का नाश करता है। इसको समझ लीजिए, बस यहीं पर रुक जाएंगे। कमरे में आप हैं, आपके पैर में कोई चीज टकरा गई, एक रस्सी टकरा गई और आप समझ गए कि सांप है। अब आपका यह सांप का जो डर है, यह कैसे दूर होगा? किस ज्ञान से दूर होगा? आपको यह समझाने से कि भाई सांप तो आया है, लेकिन सांप अनित्य है और सांप थोड़ी देर में चला जाएगा, डरो मत। डर जाएगा? ठीक ठीक नहीं जाएगा। अथवा यह आपको कहें कि भाई काट लेगा सांप, मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास में सभी सांपों की दवा है, कोई भी सांप काट ले मैं आपको दे दूंगा, ऐसी जड़ी दे दूंगा, ऐसा मंत्र दे दूंगा कि आपको सांप का जहर कट जाएगा। उससे दूर होगा? दूर। भय? ठीक ठीक नहीं होगा। अथवा मैं कहूं कि चले देखें सांप कहाँ है, मेरे पास में लाठी है, मैं सांप को मार डालूंगा, उससे दूर होगा डर? नहीं होगा। ठीक ठीक दूर नहीं होगा। सबसे अच्छा डर कैसे दूर होगा? प्रकाश ला करके और उस पर मारा, फोकस मारा उस पर, कहा अरे ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। इस प्रक्रिया, इसीलिए वेदांत में ज्ञान को महत्व दिया है। ये सब सर्प रस्सी वाला उदाहरण बड़ा। तो जिस चीज को आप मान रहे हैं, जिस मैं को आप मान रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है, ये इसमें दुख हो रहा है, इसमें सुख हो रहा है, इसमें पीड़ा हो रही है, इसमें आनंद आ रहा है, इस मैं को अगर आप ठीक से देखेंगे तो न इसमें सुख है न दुख है, मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, मौज ही मौज है। उस मौज को पकड़िए। बाकी मैं बहुत अच्छा हूं, वो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो सब इस तरह का हुआ कि भैया सांप आया है, लेकिन 90% सांप में जहर नहीं होता है, 10% में ही जहर होता है, या 2% में ही जहर होता है, 98% में जहर नहीं होता है। ये सब क्या हो गया? टेम्पोररी उपाय हो गया। आप समझ रहे हैं ना बात को? सबसे असली उपाय तो यह है कि टॉर्च लाइए और उस पर फोकस मारिए, और जब देखा फोकस मार करके तो भाई ये तो रस्सी है, ये तो सांप है नहीं, फिर जो एकदम से सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई
बंधन नहीं है, उसका कोई अतिशयता, निरतिशय सुख, सारा दुख एक साथ ही दूर हो जाता है। बाकी सांप को सही मान करके जितना भी आप उपाय करेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, वो थोड़ा बहुत टेम्पोररी, थोड़ा बहुत तो ठीक करेगा, एकदम से ठीक नहीं करेगा। इसीलिए इसमें कहा कि ठीक पूर्वक विचार से किया हुआ रस्सी, अगर विचार करके पता चल गया कि वह रस्सी है, यही धारणा जो महासर्प भय दुख है, मान लिया कि बहुत बड़ा सर्प कमरे में आ गया है, उस दुख को दूर करता है। बाकी कोई भी उपाय कर लीजिए, जो सांप को बनाए रखते हुए कोई भी उपाय कर लीजिए, वो दुख को दूर नहीं करेगा। उसी तरह से अपने को आप उठ पर कुछ भी मान लीजिए, मैं वो हूँ, कुछ हूँ, अच्छा हूँ, पाव बहुत सारा चीज़ अच्छा होने, वो दूर नहीं होगा दुख। वो सब तो टेम्पोररी उपाय है। ठीक ठीक अपना जब ज्ञान हो जाता है तो दुख दूर हो जाता है। सब एकदम खोप सहित कबूतराय नवा हमारे तरफ बोलते हैं सारा दुख दूर हो जाएगा एकदम। तो आज यहीं रुका जाए। कोई प्रश्न हो तो? आदित्य जी, ये जो पुस्तक आपके पास है जिसमें संस्कृत है, उसका कोड कितना है? हमारे पास तो बहुत साधारण सी पुस्तक है। 133। एक नहीं, 133 में तो नहीं है संस्कृत। नहीं, संस्कृत है ना, संस्कृत मेरे वाली में तो नहीं है। उसमें है 133। हाँ हाँ, कोड है उसका गीता प्रेस का 133, ये वाली पुस्तक है। मैं जो लिख करके देता हूँ वो नहीं मिलेगी आपको, वो तो मैं लिखता हूँ 2 घंटे 1 घंटे, वो तो मुझे 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं लिखने में। वो अच्छा, वही लिखा हुआ ही कह रही थी कि हाँ, पुस्तक है शायद वैसी। नहीं ऐसी पुस्तक ठीक है। वो तो व्याकरण पढ़ने के बाद 5-6 साल फिर। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्या करना। रवि जी का क्लास आज है ना? अमूल्य। अच्छा, अमूल्य जी का क्लास नहीं है, सेशन है। सेशन। तो अब बंद किया जाए। कल को ना थोड़ा विचार का डिटेल में बताइएगा कि हाँ, कैसे विचार किया हाँ, वो जाता है। बहुत 8-10 प्रक्रियाएं हैं, वो सब आएंगे, कैसे कैसे विचार किया जाता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, वो सब आएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि वेदांत जो है ना पढ़ना चाहिए, एक पुस्तक तो पढ़नी चाहिए। अगर आप पेपर से और अखबार से वेदांत पढ़ेंगे और टीवी देख करके और फिल्म से वेदांत सीखेंगे तो वो वो अलग चीज़ है। जैसे डिस्कवरी चैनल देख करके कोई रॉकेट बनाए तो दिक्कत हो जाएगी ना डिस्कवरी चैनल देख करके रॉकेट नहीं बनाई जा सकती है तो उसी तरह वो आएगा, सब एकदम बहुत सारी चीज़ें आएगा, विचार की प्रक्रिया आएगी, धीरे 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 आएगा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शुक्रिया।